किसान दिवस पर महिलाओं का हौसला बढ़ाने व किसान आंदोलन में अपने हुंकार भरने के लिए एक बार फिर टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के धरना स्थल पर पहुंची। यहां वह सरकार के खिलाफ जमकर गरजी। पाटकर ने कहा कि महिलाएं कहने को आंधी आबादी नहीं है, वह हर काम में सहभागी हैं। कारण है कि महिलाओं के बगैर बदलाव अधूरा है। उन्होंने कहा है कि खेत खलियान से सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता महिलाओं का है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि अध्यादेशों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की राशन व्यवस्था तीनों कृषि कानूनों से तबाह होकर रह जाएगी। पाटकर ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को भी दुनिया महिला सत्ता को देखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश और समाज में महिलाओं का आंदोलन में योगदान चर्चा में होगा। चैनल 18 भारत के लिए टिकरी बॉर्डर से ब्यूरो रिपोर्ट। महिलाओं का हर क्षेत्र में जो योगदान है वही किसानी में भी है। हमारी केवल जनसंख्या 50 नहीं है और हम केवल दलीय राजनीति में 50% पद नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे योगदान की दखल ली जाए। आज मोदी सरकार ने चर्चा के लिए बुलाते हुए भी महिलाओं की दखल नहीं ली है और हमको ज़रूरी लगा कि महिलाओं का जो योगदान है वो इस आंदोलन के ही द्वारा जो आंदोलनकारी सभी भाई भी मान रहे हैं उसको लागे रखे आगे और उसके साथ साथ अब किसानी में महिलाओं का हिस्सा आगे बढ़े। ये ज़रूरी है महिलाओं का सहभाग, क्योंकि हमारा तो नारा नहीं संकल्प है कि नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। ये जयप्रकाश नारायण जी के नवनिर्माण आंदोलन का नारा था, क्योंकि नारी का सहभाग ये चूल्हे से निकलता है, खेत की उपज से बीज से निकलता है और वो जीवटता के साथ मंजिल तक पहुंचता है। जीवटता के साथ मंजिल तक पहुंचना या एक धरने में आखिर तक बैठे रहना, ये भी हमारी महिलाएं करती हैं। तो ये जीवटता, ये सृजनशीलता और एक प्रकृति से रिश्ता, ये तीनों विशेषताएं हैं नारियों की। इनका जो खेत और खलियान से रिश्ता है और किसी का नहीं हो सकता। इसलिए हमने सब नारों में नारी को शामिल किया है। हर नारा हमारा नारी के बिना पूरा नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, ये नारा हमने दिया है। तो हमारी महिला शक्ति मोदी सरकार को झुका के रहेगी। नहीं तो इनमें जो जीवटता है ना, ये इन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के आधार पर है, जिनकी रोज की कमाई 384 करोड़ नहीं, मुकेश अंबानी की 1045 करोड़ है। ये जो गैर बराबरी है उसको अगर मिटाना है तो भूख प्यास जो समझती है और जिसका काम होता है परिवार की भूख प्यास मिटाना, वही ये काम कर सकती है। और इन 3 कानूनों में जो तीसरा कानून है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट्स और मंडियां नहीं, तो गोडाउन भी निजी करने वाला है। तो उसमें जब राशन भरेगा, FCI खाली होगा, तो नीति आयोग के सूचना के अनुसार ये राशन व्यवस्था खत्म करेंगे। सबसे ज़्यादा भुगतेगी महिला। जो पैसा डाला जाएगा तो वो शराब में जाएगा, अनाज में नहीं जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले फार्मर्स नहीं होंगे, वो तो मुनाफाखोर होंगे और वो खाद्यान्न नहीं पकाएंगे, वो नगद फसलें ही पकाएंगे। और इसलिए महिलाओं का होना इस आंदोलन में मंच पर ही केवल नहीं, चर्चा में और हर निर्णय प्रक्रिया में बहुत महत्व का है। और मेरे ख्याल से आज से ये अधिक जोरदार शुरुआत हुई है। वैसे भी महिलाएं ट्रैक्टर चला रही है, सीख रही है, खेती संभाल रही है, घर संभाल रही है, तो भाई लड़ रहे हैं। तो अब वो पर्दे के पीछे नहीं रहेगी, अब वो सामने आकर सामना करेंगी। 26 तारीख को आप देखिए, प्रजासत्ताक, किसान सत्ताक, मजदूर सत्ताक, महिला सत्ताक भी साबित होना जरूरी है। तो सरकार के साथ वार्ता में भी शामिल होनी चाहिए महिलाएं? हो सकती है, अगर हुआ तो। कविता कुरुगट्टी है ही हमारी, जो कर्नाटक की महिला ही है और किसानी पर बहुत अच्छा अध्ययन है, तो वो उनको तो हमने भेजा ही है महिला किसान मंच के द्वारा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट तो कहते हैं कि महिलाओं, बच्चे, बुजुर्गों को घर चले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक एडवोकेट ने रखा और उन्होंने जबरन नहीं थोपा। इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश महोदय महाराष्ट्र के रहे, हम जानते हैं, थोड़े संवेदनशील भी हैं। तो उस वेदना और संवेदना को उन्होंने कहा कि उनको भी रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो ठंड में न रहे। चलो रिक्वेस्ट हो गई, पर महिलाएं छोड़ने वाली नहीं है, वो ठंडी में गर्मी लाने वाली ताकत है। कल बनेगी बात, कल बनेगी बात, कल बैठक कहाँ सरकार के साथ बैठक है, पता नहीं कल बनेगी कि नहीं। आज महिलाओं ने आवाज़ तो उठाई है, भले चर्चा में हो कि नहीं हो, हम हमारी योगदान को देश के समाज के चर्चा में तो लाएंगे।